देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर की इस क्लास में क्या करने वाले हैं उसके बारे में समझ लो पहले। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और हैं इसी चैप्टर के, उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज की क्लास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करना है और इसका यूज क्या है आपका इस चैप्टर में, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। तो रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास दो व्हीकल दिए होंगे, मतलब दो आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी होंगी और उनके सापेक्ष आपको गति यहाँ पे निकालनी पड़ती है, किसी के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी पड़ती है गति। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल सा इसमें यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे इसका बहुत विस्तार है, अगर आप इसके डिटेल में जाओगे तो उतना आपको नहीं करना। आपको केवल और केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी साधन है या फिर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्हीकल है जो आपके पास सेम डायरेक्शन में जाता है, तो आपके पास स्पीड है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, और नेगेटिव कर देना है। एक जो बड़ी स्पीड है उसमें से छोटी स्पीड को घटा देना है, तो ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। सिंपल, जैसे कि मान लो दो स्पीड है आपके पास x और y। अगर x जो है बड़ी वैल्यू है, y आपके पास छोटी वैल्यू है, तो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। सिंपल। एक दूसरा केस और है आपके पास, ये तो आपके पास सेम डायरेक्शन का हो गया, तो यहाँ पे ये x था ये y था, तो x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड हो गई। दूसरा केस क्या है कि आपके पास अपोजिट हो, मतलब एक दूसरे को फेस कर रही हो, एक इधर से आ रही है तो दूसरा उसके सामने से आ रही हो, तो ये x की स्पीड है ये y की स्पीड है, तो इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस कर देना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे x प्लस वाई कर देना है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है यहीं पर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आप जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और अलग हो जाएगी, तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है। वहाँ पर आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो आपका इसी चैप्टर के बाद में बोट एंड स्ट्रीम आएगा, तो उसमें उसको कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें दो स्पीड में जुड़ती हैं, घटती हैं, कब घटती हैं और कब जुड़ती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो इतना सा ध्यान रखना है आपको कि दो स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको प्लस कर देना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो भी कैलकुलेशन होगी आपके पास, वो आपके पास अगर दो स्पीड इस तरीके से दे रखी होंगी तो वो रिलेटिव स्पीड पर ही होंगी। तो अभी तक आपने स्पीड के जो फॉर्मूले पढ़े थे, स्पीड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर अब आप कैलकुलेट करोगे कोई भी वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्टेंस निकालने को बोलूँगा तो आप डिस्टेंस निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, क्योंकि अब तो स्पीड आ गई है, वो कौन सी आ गई है आपके पास, रिलेटिव स्पीड आ गई है। तो अब रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम आपके पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपके पास कवर कितनी की है तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि विनय और महेश है एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, वे क्रमशः इतनी की स्पीड और इतने की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होंगी आप मुझे बताइए, आप कहोगे जुड़ जाएंगी। आगे देखिए, एक दूसरे को कितने समय बाद में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई। तो अब मैं यहाँ पे दोनों को आपके जोड़ दो, यहाँ पे 6 और 4 10 और 5 और 3 कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, आप कहोगे 8 और 1 9, ये 90 स्पीड हो गई। अब ये 90 क्या है, आपको किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, याद करो, ये देखो ये मीटर में चल रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर भी आपके पास सेकंड में ही दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में। अब आपको वो ध्यान नहीं रखना 5/18 18/5, मैंने एक डायरेक्ट चीज़ आपको बता रखी है कि याद करो प्रीवियस क्लासेज कि 18 का मल्टीपल देखो ये कितना गुना है, आपको 5 गुना है, तो 5 का मल्टीपल 5 का 5 गुना 25। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको चेंज कर लिया तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया आपका। क्लियर ये बात, तो इसको डायरेक्ट चेंज किया तो 25 मीटर पर सेकंड ये बन गया यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, इतने की डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि जो भी कैलकुलेशन होगी अब रिलेटिव स्पीड से ही होगी, तो ये डिस्टेंस है, इतने की स्पीड से इसको कवर करना है, तो आप मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो 10 सेकंड बाद में क्या है कि वो एक दूसरे से मिल जाएंगे।
क्लियर है ये बात आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वे दोनों क्रम से इतने इतने की चाल से समान दिशा में, आप ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे कि समान दिशा दे रखा है, समान दिशा दे रखा है। आप कहोगे अगर समान दिशा है तो स्पीड क्या होंगी, रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो माइनस हो जाएंगी, माइनस कर दो, आप कहोगे 4 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आ गई। जो भी कैलकुलेशन होगी वो 4 मीटर पर सेकंड से ही होगी। अब इन दोनों को भूल जाओ आप, ठीक है। आपको क्या बोला है कि कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक कर लेगा। अब पी क्यू को ओवरटेक करेगा तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये जो 844 की डिस्टेंस है ना, इसको कितने टाइम में कवर हो जाएगी, बस ये आपको निकालना है। तो 844 की डिस्टेंस है, कितने में कवर करनी है आपको, 4 से कवर करनी है, तो सीधा भाग दे दो। आप कहोगे 4 का भाग दिया, 21 चौके 84 और 4 एकम 4, 211। 211 क्या आ गया आप मुझे बताओ। आप कहोगे 211 तो सेकंड में आ गया है, इसको बदलना पड़ेगा मिनट में। तो आप 60 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 मिनट तो पूरा पूरा बन जाएगा, ठीक है। 180, 180 के बाद में कितना बन रहा है आप मुझे बताओ। आप कहोगे 31 सेकंड और बन रहा है, तो 3 मिनट पूरा पूरा और 31 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है सवाल देखिए और समझिए अच्छे से कि दो पर्यटक बस, टूरिस्ट बस हैं, एक बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती हैं। तो आगे बोला कि दो सड़कों पर क्रम से इतने की स्पीड से उतने की स्पीड से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका सवाल अलग हो गया है। क्या बोल रहा है सवाल, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड के कंपैरिजन में सवाल दूसरा ही बन गया है। क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। एक आपको बोला है कि यहाँ पर 48 की स्पीड ये है, इधर जा रही है एक बस। एक आपके पास 36 की स्पीड ये है, ये इधर जा रही है बस। इतनी बात क्लियर। अब आपसे ये बोला है कि 15 सेकंड के बाद में इनके बीच की दूरी क्या होगी। दो तरीके से कर सकते हो इस सवाल को आप। आपने जो भी है मैथ साइंस बैकग्राउंड से, उन्होंने एक ट्रायंगल का रूल पढ़ा होगा। आप 11th-12th में पढ़ते हो, ठीक है। स्पीड के लिए ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि अगर ये दो साइड इस तरीके से हैं तो एक तीसरी साइड में इसको मिलाऊंगा तो ये इसका रिजल्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये वाली स्पीड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर कोई रूल नहीं पढ़ा है तो सिंपल सा बेसिक से कैसे कर सकते हो। देखो 15 सेकंड में, अभी ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो। तो आप कहोगे बिल्कुल बदल लेंगे। तो उसका 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस इसने तय की उतना आप निकाल लोगे, यहाँ तक आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे। ऐसे ही आप इसका 15 सेकंड में इतने कितनी डिस्टेंस तय की वो निकाल लेंगे। दोनों डिस्टेंस आप निकाल लोगे, आप कहोगे बिल्कुल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड आपके पास निकल के आ जाएंगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ये दोनों जैसे निकल के आएंगी, फिर उसके बाद में आप ये वाला जो इसका हाइपोटेन्यूस है ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मैं दोनों ही तरीके से आपको इस सवाल को करके बता देता हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैंने कहा कि ये आपके पास एक 36 है, कोई सा भी ले लो आप, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। 36 ये है, 48 ये है, तो ये कितने का मल्टीपल है आप कहोगे 12 3 36, 12 चौके 48, तो ये 12 पंजो 60, ये 60 आ जाएगी। ये वाली स्पीड 60 आ गई। तो 60 की स्पीड से 15 सेकंड तक चलाना है इसको, तो ये 60 की तो स्पीड हो गई। इसको बदल लो, आपको 5/18 से मैंने इसको बदल दिया। अब आगे 15 सेकंड तक इसको चलाना है तो आप 15 सेकंड से और मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। तो आप मुझे बताइए कितना बन रहा है। देखो ये 6 से काट लो 10 बार, 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको 5 बार, मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन रहा है आप कहोगे 25 और ये 10, 250, तो 250 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। सिंपल ये काम ये था कि ये आप स्पीड निकालना। तो ये मैंने बताया ना कि ये आप 11th-12th में पढ़ते हो, तो ये आप स्पीड डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपने सिंपल ट्रायंगल का रूल लगा दिया। या फिर अगर वो भी नहीं है, सिंपल ऐसा समझ लो कि ये स्पीड में आपने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो क्या किया, ये 36 है, ये 48 है, तो ये आप डायरेक्ट 60 निकाल लिया आपने, सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्टेंस में लगा सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस में भी लगा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करो कि ये 48 है ना, ये 48 है और ये आपके पास 36 है, तो इसको पहले बदल लो। आप कहोगे 5/18 से मैंने बदल लिया। इसको बदल लो, आप कहोगे इसको 5/18 से बदल लिया।
फिर इसको आप क्या करोगे, 15 सेकंड में इसका डिस्टेंस निकाल लो, मल्टीप्लाई करके इसका 15 सेकंड में डिस्टेंस, तो ये एक डिस्टेंस आ जाएगी, ये एक डिस्टेंस आ जाएगी। तो इन दोनों डिस्टेंस से आप ये डायरेक्ट डिस्टेंस ये वाली निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। क्लियर है ये बात, दोनों ही तरीके समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोबारा रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे आ जाओ अब। क्या बोल रहा है सवाल कि एक बिल्ली है 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ने लगी, कुत्ते भी आपके पास 24 किलोमीटर, ये डॉग की स्पीड दे रखी है, ये आपके पास कैट की स्पीड दे रखी है। पकड़ने के लिए उसको दौड़ा, देखो जो डॉग है वो थोड़ा स्पीड से दौड़ रहा है तो पकड़ लेगा इसको। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगा। अब देखिए सिंपल सी बात, आप मुझे बताइए कि दोनों से पकड़ना है इसको, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तभी जाके पकड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, आपको होगी 14 क्या किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी, आपको होगी बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस कितनी है, आपको कि डिस्टेंस देखो हिंदी मीडियम में नहीं दे रखी है तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। डिस्टेंस भी है आपके पास 280 मीटर की डिस्टेंस है। ये जो दे रखा है आपके पास 14, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हो 5/18 से, ठीक है। तो ये बदल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो गए ये 14×5 = 70, ठीक है, और ये 70 से 4 बार जाएगा और 4 बार ये 18×4 = 72, 72 आ रहा है। अभी 72 का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आपको हो गए 60 मिनट तो पूरे तो 60 सेकंड तो पूरे तो 1 मिनट हो गया। फिर 12 सेकंड और बच गए, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो आपको हो गया ये कितना आ रहा है 12/60, 1/5, 1/5, 1 मिनट तो पूरा 1/5 का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा 0.2, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.2 मिनट, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5। 75 किलोमीटर पर आवर की चाल है और यदि कार का चालक है वो 80 मीटर आगे समान दिशा में चल रही बस को देखता है, ठीक है। 15 सेकंड के बाद में वह देखता है कि अब कार से 40 मीटर पीछे है। समझो सवाल को क्या बोल रहा है कि इतने की स्पीड है से चल रही कार का चालक जो है वो एक यहाँ पे पीछे चल रहा है पहले कार वाला, और आगे है उसके 80 मीटर क्या बस। फिर उसके बाद में क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी, आपके पास कार वाले की, तो ये क्या है कि उससे आगे निकल जाएगा। फिर क्या देखा इसने 15 सेकंड के बाद में यह आगे निकल गया, बस से आगे निकल गया कार वाला कितना 40 मीटर। तो बस की चाल आपको बतानी है। सिंपल सा आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस कौन कौन सी है, आपको डिस्टेंस 2 दे रखी है आपके पास। एक बार तो पीछे था 80 मीटर, फिर उसके बाद में उससे आगे निकल गया 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है यहाँ पे आप मुझे बताओ। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगी। आगे से एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो और ये आप लिख लो अलग से भी। अभी जब ट्रेन के जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास इसी के रिगार्डिंग आएगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन प्रॉब्लम्स, रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें भी यही कंसेप्ट आएगा। रेलगाड़ी की जो लेंथ होती है और आपके पास किसी सुरंग को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होती है वो तो हमेशा जुड़ती ही जाएगी। अगर कितना भी दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, 2 रेलगाड़ी दे रखी है, 3 रेलगाड़ी दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा जोड़नी है। लेकिन स्पीड में आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पास इस रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो माइनस करना है, और अपोजिट में आ रही है एक दूसरे को आपके पास फेस कर रही हैं तो क्या करना है, स्पीड को जोड़ देना है। ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, एक 80 है एक 40 है। मैंने कहा था डिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगी, तो 120 की डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड से ही कवर करनी है, तो रिलेटिव स्पीड का मैं इसमें क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा कि कितने टाइम में इसको कवर कर लेंगी। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, कितने टाइम में इसको कवर कर लेंगे, आपको कि बिल्कुल। तो ये जो आ रहा है ये आपके पास टाइम आ रहा है। अब एक चीज़ सोचो, अगर इस टाइम का ही मैं इधर भाग दे दूँ, समझ रहे हो, इस टाइम का ही अगर मैं इधर भाग दे दूँ तो रिलेटिव स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इस रिलेटिव स्पीड को मैं इधर लेके आ गया, इस टाइम को इधर लेके आ गया, तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि 120 में मैंने भाग दिया है यहाँ पे 15 का, तो ये जो आया है ये आपके पास क्या आ गया है, रिलेटिव स्पीड आ गई है। कितना आ गया आपको कि 15 × 120, तो 8 की आ गई है रिलेटिव स्पीड। ये 8 की आई क्या है, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड आया है, ठीक है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। याद करो 5 मीटर पर सेकंड जो होता है ना आपके पास, वो कितने के बराबर होता है, आपको 18 के इक्वल होता है।
ऐसा चेंज कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन है इस कंसेप्ट में, तो आप सीधा जो 5/18 वाला है, 18/5 वाला है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि इसको बदल लेते हैं दोबारा, आप कहोगे इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो ये आ गई है अभी फ़िलहाल में क्या आपके पास, मुझे बताइए, रिलेटिव स्पीड। 18 × 144, 144 में 5 का भाग दूंगा, ठीक है, और बटे 5, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो तो ये 10 बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 288 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट भी लगेगा, तो 28.8। आप मुझे ये बात बताओगे कि 28.8 है, ये क्या आया है, आप कहोगे रिलेटिव स्पीड आया है। तो मतलब ये दोनों जो इस आपके पास है, बस है और कार है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों का डिफरेंस आया है। अब मैं किस में से किसको माइनस करूं, आप एक चीज़ बताओ कि जो तेज़ दौड़ रहा है वो कौन है, आपको कार तेज़ दौड़ रही है तो 75, इसमें से बस की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात। तो ये इतना करना था। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 75 में से आप माइनस कर दो 28.8, क्लियर। तो माइनस किया, आपको हो गया यहाँ पे 2 बच जाएगा पॉइंट के बाद में, यहाँ हो जाएगा 9 हो गया, 9 यहाँ पे बन जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ 4, तो ये 46.2 आपका करेक्ट हो जाएगा बस की स्पीड। ये बातें आपको समझ में आई किस तरीके से चीज़ें चली हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी है नामक 2 स्थलों से, उनके बीच की दूरी ही दे रखी है 140। आगे बोला कि एक्स और वाई 2 कार हैं, ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना है कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एक दिशा में चलती हैं, तो 7 घंटे बाद मिलती है, ठीक है, और एक दूसरे की ओर चलती हैं ऐसे, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं, अच्छी बात है। तो आपको बोला है कि y की चाल है वो x से अधिक है, तो y की चाल आपको निकालनी है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे बोल दी है, ये काम आएगी आपके पास कि y की वैल्यू बड़ी है x से। अब एक चीज़ मुझे बताइए यहाँ पे कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो डिस्टेंस तो आपके पास पता है कितने, 140। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो y माइनस एक्स। ये बातें समझ में आई आपको, y माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा, आप कहोगे ठीक है, तो इसमें कितने का डिवाइड करूँगा, आप कहोगे कि सेम डायरेक्शन में चलने पर इनका 7 घंटे लग रहा है मिलने में, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। y माइनस एक्स की वैल्यू 20 आ गई है। अब y प्लस एक्स की वैल्यू आप बताओगे, जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हो, तो आप कहोगे 140, और इसमें 1 घंटे में मिल जाती है, तो ये आपके पास 140 स्पीड आ गई, क्लियर। तो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या क्या, ये बराबर ये और ये बराबर ये, ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर 20, y प्लस एक्स बराबर ये। तो अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, y आपको निकालना है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये 2y बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 160, तो y की वैल्यू यहाँ से सीधा निकल के आ जाएगी 80, क्लियर ये बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। स्थान ए से एक कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो 4.5 घंटे में, और एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 27 मिनट में मिल जाती हैं। तो वही देखो सेम कंसेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वही सवाल है आपका। तो आप क्या करोगे, आपको ये नहीं पता कि कौन सी तेज़ है कौन सी स्लो है, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऐसा करो टी और एस मान लो, तेज़ चलने वाली टी और स्लो चलने वाली एस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तेज चलने वाली को फास्टर चल रही है तो एफ मान लो, ये तो आपका नोटेशन है किससे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जैसे कि आपने जो तेज चल रही है उसको यहाँ से किससे लिख दिया, यहाँ पे टी से लिख दिया, और जो स्लो है उसको एस से लिख दिया। तो आप मुझे बताइए टी प्लस एस की वैल्यू और टी माइनस एस की वैल्यू आप बता सकते हो, बिल्कुल। टी प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा कि जब दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, आपके पास इस बार डिस्टेंस बदल गई है, डिस्टेंस वो 45 है, दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो टाइम लग रहा है 27 मिनट। तो 27 से डिवाइड करना है, 27 से करना है क्या, नहीं, 27 को ये मिनट में है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर घंटे में बदलना है, तो 60 से ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही नीचे देखो ये 45 है, इसमें इस बार टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब हो जाएगा आपके पास 4.5 को ऐसे लिख लो आप,
4 से ही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपको अगर 9/2, तो 9/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 9 पंजो 45 और 5 दूनी 10, तो ये ओवरऑल 10 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 9 तिया 27 और 9 पंजो 45। ठीक है, 3 से काटा 20 बार, तो 20 पंजो 100, तो ये वैल्यू आपके पास 100 आ गई है। टी प्लस एस 100 है, टी माइनस एस ये है, तेज चलने वाला आपने टी माना था, तो दोनों को जोड़ दो, आपको हो गया ये कितना हो रहा है 110। 2t की वैल्यू 110 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको हो गई 55। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़े। समझिए यहाँ पे दो कार हैं x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, जो एक दूसरे से 216 किलोमीटर की दूरी पर हैं। x और y की चाल का जो अनुपात है वो ये दे रखा है। आपको बोला है कि x की चाल ये है, देखो ये 5:7 दिया है ना, और ये x और y का ही रेशो दिया है स्पीड का। इसकी वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है, ये कितने गुना है 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर दो, 12 संते 84, 84 आ गया। अब एक चीज़ बोलिए आपके पास कि x और y एक दूसरे से मिलेंगे, कितने टाइम के बाद में मिलेंगी ये आपको बताना है। तो एक चीज़ जो बोलिए एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, तो एक दूसरे की ओर आ रही है मतलब दोनों स्पीड है वो जुड़ जाएंगी, तो जोड़ लो दोनों को, आपको हो गया यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 8 6 14, 144 आ गया। तो डिस्टेंस कितनी है आपको हो गया 216 है। कवर किससे करना है आपको हो गया 144 की स्पीड से कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। कितने से कट रहा है आपके पास, 16 से काट लो। 16 से कट जाएगा क्या, 16 और 7 बनेगा, 16 से नहीं कटेगा, चलो 12 से काट लो इसको। 12 से 12 बार कट जाएगा, 12 से काटा इसको, 12 एकम 12, 9 बचेगा, 12 अंटी 96। ठीक है, 6 से 2 बार और 6 से ही आपके पास 3 बार कट जाएगा, तो 3/2 आ रहा है। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब सीधा सीधा 90 मिनट, मिनट में ही बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक अब देखिए चोर पुलिस वाले सवाल आपके स्टार्ट होते हैं, और देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, ये आपके पास केवल यहाँ पर चोर और पुलिस बोल दिया है, तो सवाल ऐसा समझ लो कि आप चोर पुलिस वाला हो गया, बाकी है कुछ भी नहीं, वही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो एक जो पुलिस वाला है और एक चोर है, तो ये स्पीड से दौड़ेगा और ये भी दौड़ेगा। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है, 90% केस में तो ऐसा होता है कि जो चोर के पीछे पुलिस है वो भागती है। ठीक है, ऐसा ही होता है, लेकिन एक आध बार एसएससी ने ऐसे भी सवाल पूछ लिए कि चोर इधर भाग रहा है पुलिस इधर भाग रहा है। ठीक है, एक आध बार पूछ लिए, तो वो एक सवाल मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, तो वो वाला सवाल भी पूछा है ऐसा भी। लेकिन ज़्यादातर केस क्या होता है कि चोर को देखेगी पुलिस तो उसका पीछा करेगी और उसको पकड़ने का कोशिश करेगी। ठीक है, और ज़्यादातर केस में और पकड़ने का कोशिश करेगी तो उसको पकड़ लेती है। तो पकड़ेगी कब, जब पुलिस की स्पीड ज़्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है। तो स्पीड पुलिस की ज़्यादा रहेगी तो इसको पकड़ लेगी, सिंपल। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का, कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। तो पुलिस की स्पीड ज़्यादातर जो है ज़्यादातर केस में ज़्यादा रहती है, तो हमेशा वो उसको पकड़ लेगी, तो ज़्यादा में से पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड को माइनस कर देना है। और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस जो होती है, समझ रहे हो, वो डिस्टेंस को वो रिलेटिव स्पीड से कवर करना है, तो वो आपका टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम में ये पुलिस इसको पकड़ लेगी। अब आपसे इतना भी पूछ लेता है कभी कभी, तो टाइम पूछ लेता है। दूसरा, टाइम के साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि चोर को कितनी दूरी पर जाकर वो पुलिस पकड़ेगी, या फिर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा उस केस में क्या करना है, देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो फिर आगे जो पूछा है कि पुलिस के द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई, तो पुलिस की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर चोर की कितनी स्पीड डिस्टेंस तय की, तो चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आगे का काम है। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका टाइम निकालना, कि कितने टाइम बाद है वो चोर पकड़ा गया। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। एक पुलिस अधिकारी है, 200 मीटर दूर एक चोर को देखता है, देख लिया इसने, अब चोर भागेगा और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। अब चोर और पुलिस अधिकारियों की स्पीड देखो 10 और 11, देखो जो पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा दे रखी है 11 है, तो इसको पकड़ लेगा, सिंपल सी बात। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो ये बोला है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो कैसे करोगे आपको कि सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, आपको कि देखो 200 की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, कितने की स्पीड से, आपको रिलेटिव स्पीड से 10, 11 में से 10 माइनस कर दो, आपको 1 की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये बात समझ में आई। तो ये आपके पास आ गया टाइम, किस में, सेकंड में आ गया। तो काट लो, इसको कट रहा है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से 4 बार और ये 0 और 18 चौके 72, ठीक है। तो ये 720 आ जाएगा। 720 क्या आ गया आपको कि सेकंड आ गया। तो इतना आपके पास आ गया है ये टाइम, ठीक है। यहाँ तक आगे क्या बोला है सवाल में कि अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो यही चीज़ पूछी है कि व्हाट डिस्टेंस द ऑफिसर अपर हैंड द थीप। तो आपका जो पुलिस का है, जो व्यक्ति है, उसकी डिस्टेंस कितनी वो ट्रेवल कर लेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 720 तो सेकंड है, ठीक है। तो इस स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे 11 से, पुलिस वाली से, तो ये 720 है। इसको 11 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे क्या आप, मुझे बताओ। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपके पास सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी ऐसा करो, घंटे में बदल लो। इसको बदलने के लिए क्या करोगे आप कहोगे पहले 60 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, मिनट। एक बार और 60 से डिवाइड किया, आप कहोगे ये अब घंटे में बदल गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। अब ये 36 से 72 दो बार कट जाएगा, 11 दूना 22 और पॉइंट 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 2.2 किलोमीटर की डिस्टेंस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात? तो किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है ये आपको समझ में आया। तो इतनी डिस्टेंस के बाद में ये इसको यहाँ पे अधिकारी जो पुलिस वाला है ये इसको पकड़ लेगा, ठीक। आगे देखिए क्या करना है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो आपसे बोला है कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी को देखकर एक चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करेगा, तो चोर को पकड़ लेगा। पुलिसकर्मी द्वारा कितनी दूरी, तो क्या करोगे, सबसे पहले टाइम निकालोगे। टाइम निकालने के लिए आपको 500 ये है, रिलेटिव स्पीड 2 की स्पीड से कवर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इसको बदलोगे, बदल लो, चलो टाइम को बदल ही लो यहाँ पे। तो ये बदलोगे आप होगे 5/18, तो यहाँ पे आ गया आपके पास। या फिर और थोड़ा सा आसान काम कर लेते हैं इसको, ये जो 500 मीटर है ना, इसको ऐसा करो, इसको ही किलोमीटर में बदल लो। तो 500 मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे तो आप सीधा कह दोगे 1/2। 1/2 की डिस्टेंस है, इसको कवर करना है कितने से, आपको हो गए यहाँ 2 से ही कवर करना है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो रिलेटिव स्पीड 2 की है तो इतना, तो टाइम कितना आ गया आपके पास, आपको होगी 1/4, ठीक है। 1/4 क्या, 1/4 घंटा, ठीक है। तो आप इतने से जो पुलिसकर्मी हैं वो आपके पास इतनी देर तक चलेगा उसको पकड़ने के लिए। तो 12 की स्पीड है, उसको 1/4 तक चलाना है, तो 4 × 12 3 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय करेगा उसको पकड़ने तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 480 मीटर की दूरी है और आगे बोला है कि पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है चोर भी भागने लगता है। ये चोर का स्पीड दे रखा है, ये पुलिसकर्मी का ज़्यादा दे रखा है तो पकड़ लेगा इसको। आपको कितने की स्पीड से, आपको 480 तो कवर करना है और 4 की स्पीड से करेगा। देखो दोनों का डिफरेंस रिलेटिव निकालना है तो इसको बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से बदल लिया। ये 5 चौके 20, 20 से 0 से तो 0 कट जाएगा, ये आपके पास 24 बन जाएगा। ये सेकंड आ गया आपके पास, ठीक है। तो 24 × 18। आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा है कि चोर कितनी दूरी तय भाग चुका होगा। तो सबसे पहले तो इसको बदलना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करके आपने ये टाइम निकाल लिया इसका 1 घंटे में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो चोर की स्पीड से। चोर की स्पीड कितनी है आपको, 19 दे रखा है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे किसमें, किलोमीटर में आ जाएगा। अगर देखेंगे आगे मीटर में दे रखा है तो फिर 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो सिंपल सा आप सॉल्व कर लो इसको। आपको 18 दूना 36, तो ये आपके पास 200 आ गया। इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसको मीटर में ही बदलना है, तो 200 से 5 बार चला जाएगा। तो 24 पंजे 120, 120 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 120 को 19 से। आपको 0 38 3 19 एकम 19 और 3 22, 2280। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है कि एक पुलिसकर्मी है एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है 11 की स्पीड से और इसकी है 13 की स्पीड। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका है। तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे,
फिर उसके बाद उस टाइम को चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोल रहा है सवाल कि एक पुलिसकर्मी है, चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल है 21 किलोमीटर पर घंटे और पुलिसकर्मी की चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे। तो 18 सेकंड बाद दूरी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे गौर से कि चोर भाग रहा है 21 से और पुलिस भाग रही है 20 से, तो ये ऐसा चोर है जो पकड़ा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत तेज़ भाग रहा है। किससे? पुलिस से तेज़ भाग रहा है ना, तो ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये हमेशा दूर होता जाएगा। पुलिस से पहले कम डिस्टेंस थी 80, फिर उसके बाद में बढ़ती जाएगी डिस्टेंस, तो ये पकड़ में आएगा ही नहीं। तो पकड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दी कंडीशन, कब पकड़ पाएगा पुलिस वाला उसको, उस चोर की स्पीड से उसको ज़्यादा से भागना पड़ेगा, तब जाके वो उसको पकड़ पाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए कि पहले 80 तो डिस्टेंस पहले ही है आपको कि हाँ, इसके बाद में अब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है आपको कि 1 की रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे आप होगी 5/18, ठीक है, ये आ गई मीटर पर सेकंड। अब इसमें आपको बोला है कि 18 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा। इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे 5/18 को, तो 18 से कर दो तो ये कट जाएगा, तो 5 मीटर। तो इसने क्या किया है कि 18 सेकंड बाद में 5 मीटर की डिस्टेंस और तय कर ली है। ऑलरेडी इनके बीच में 80 का फासला था, ठीक है, इतनी दूरी पर एक दूसरे से खड़े हुए थे ये। अब 18 सेकंड बाद में भागने लगे तो इसने 5 मीटर का और मार्जिन बना लिया। तो ओवरऑल अब डिस्टेंस कितनी हो गई है इन दोनों के बीच की? 85 हो गई है, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो 85 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एक पुलिसकर्मी है जो उसे 650 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई दिया, फिर भागा, उसका पीछा करता है। ये 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ये इतनी की स्पीड से कवर करता है, ठीक है। 12 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए कैसे करोगे। दो स्पीड आपको दे रखी है, 8 किलोमीटर पर घंटे और 10.5 किलोमीटर पर घंटे। रिलेटिव स्पीड आप बताओ, आपको 2.5 की स्पीड होगी रिलेटिव। तो अब 2.5 की स्पीड से आप मुझे बताओ, ये किलोमीटर पर आर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। आप कहोगे ये 2.5 को मैंने बदला तो ये हो जाएगा 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। कितने तक चलना है? आपको 12 मिनट तक चलना है, तो ये तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप बदलोगे 12, ये तो मिनट है, इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया ना सब खेल आपको किस तरीके से चल रहा है? इतनी बात क्लियर? तो अब ये जो पॉइंट है ये तो हट जाएगा इस जीरो की वजह से, ठीक। तो अब काट लो इसको, आप होगे 6 से काटा 3 बार, 3 से काटा ये 4 बार, क्लियर। और 25 चौके 100 और 100 को 5 से किया तो 500, तो 500 की डिस्टेंस यहाँ पे हो गया मामला, क्लियर। तो ये बातें समझ में आई आपको? 12 मिनट बाद में इतनी डिस्टेंस तो इसने क्या कर लिए, कवर कर लिए 500 की। आगे क्या पूछा है कि अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई है। देखो इसने, इनके बीच की डिस्टेंस थी स्टार्टिंग में 650, इतने मिनट में इतने की डिस्टेंस तो कवर हो चुकी है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस बची है वो कितनी आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस ले लो 150। अब फिलहाल में 150 की डिस्टेंस है इनके बीच की। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है आपसे, एक पुलिसकर्मी है, उसके सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है उसे, और फिर उसी रास्ते में देखते हुए उसी मार्ग पर उसी दिशा में दौड़ना शुरू करता है। चोर का स्पीड 10 है, पुलिस का 12 है, पीछा करता है, पकड़ता है। पुलिस की स्पीड, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपको बताना है। तो ये आप कर लोगे, ये आपका भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन हो गए आपको, ये आप कर लोगे, ठीक है, आसान है। 16वां सवाल देखिए, 2 शहर हैं ए और बी, सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। कार एक है, ए है, वो 8 बजे, सुबह के 8 बजे चलना शुरू करती है, और बी की ओर ये स्पीड दे रखी है ए की, कितनी है आपको? 25 दे रखी है इसकी। 25 क्या? किलोमीटर पर आवर, अच्छी बात है। दूसरा देखो, एक अन्य कार है वो 9 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है, बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर चलती है। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, दोनों एक दूसरे के ओर आ रही हैं, अच्छी बात। आगे बोला है कि ये 30 की स्पीड से, कौन? बी है, वो 30 की स्पीड से चलना शुरू करती है बी की ओर। तो ऐसा करो, 2 आपके पास कार है, ये बेसिकली स्थान दे रखे ए और बी,
तो ये ए और बी स्थान दे रखे हैं, जो कार हैं, दो कार हैं, तो आप इनको ऐसा करो, ये तो स्थान है, तो कार आप एक्स और वाई मान लो, एक्स की स्पीड ये है, वाई की स्पीड ये है। ये बातें समझ में आई आपको? तो ये जो दूसरी कार इधर से आ रही है उसकी स्पीड 30 दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये है जो 9 बजे स्टार्ट हुई थी वो 8 बजे ही चल रही थी। तो आगे यही पूछा है कि वे किस समय पर मिलेंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ आप कि इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, आपको कि 135। तो ऐसे सवालों में सॉल्व करने के लिए आपको सबको एक टाइम पे लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो ये 8 बजे चालू हो गई थी, ये 9 बजे चालू हुई है, तो सबसे पहले सबको 9 बजे तक लेके आओ। अब ऐसा तो कर नहीं सकते इसको पहले ही 8 बजे चला दो, तो इसको ऐसा करो, इसको 1 घंटे तक चला दो। आपको कि ठीक है ये वाली ने 1 घंटे तक तो अकेले चल रही है, 1 घंटे तक ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी, आपको कि 25 तय कर लेगी। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस थी 135 की इनके बीच में, तो इसने थोड़ी सी डिस्टेंस तय कर ली, कितनी 25, क्योंकि 1 घंटे में इतनी कवर करेगी 25 की स्पीड से। अभी डिस्टेंस कितनी बच गई इन दोनों के बीच में, आप कहोगे ये दोनों इसको माइनस कर दो 25 को, तो इसकी डिस्टेंस जो बच गई है माइनस किया तो यहाँ पे ये 0 और ये 110 की डिस्टेंस हो गई है। ये बातें समझ में आई है आपको? 110 की डिस्टेंस हो गई है अब फिलहाल। और अभी केस ये हो गया है कि दोनों एक ही टाइम जोन पर आ गई है, ठीक है। ये भी 9 बजे है यहाँ पर और ये भी यहाँ पे भी 9 बज रहे हैं। तो अब ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, एक है आपके पास 25 से चल रही है, एक 30 से चल रही है, तो 110 की स्पीड है। अब सवाल वही हो गया आसान वाला कि दो स्पीड से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना है और दोनों स्पीड एक दूसरे की ओर है। तो डिस्टेंस 110, स्पीड रिलेटिव क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। कितना हो रहा है 55, तो कितना आ जाएगा आपको कि 2 घंटे आंसर, 2 घंटे आंसर। अब ये 2 घंटे कहाँ से है आप मुझे बताओ? ये 2 घंटे हैं 9 बजे के बाद वाला टाइम, ठीक है। तो 9 बजे में जोड़ दो, 9 में 2 जोड़ोगे 2 घंटे आपको होगी 11 बजे, तो 11 बजे जाके ये मिल जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपको समझ में आया, किस तरीके से आपको सवालों को इसमें करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन में माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो। क्लियर? अब देखिए कुछ और कंसेप्ट जो मैं बता रहा था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिलेटिव के साथ साथ कुछ और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, तो उनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 36 लीटर डीजल से एक ट्रक है वो 492 किलोमीटर चलता है और 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है। अब देखिए अभी तक आप क्या बात कर रहे थे कि टाइम डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में और टाइम के बारे में ही बात कर रहे थे। इस बार थोड़ी अलग चीज़ें आ गई हैं, तो इनको कैसे डील करना है, सिंपल सा। अब मुझे ये बताइए कि जिसकी जितना ज़्यादा लीटर होगा इसके पास, जैसे कि 10 लीटर है और 15 लीटर है, जितना ज़्यादा लीटर होगा उतनी ही डिस्टेंस ये तय कर पाएगा आपको, कि बिल्कुल ये बात तो ठीक है। तो सिंपल सा आप इसको बेसिक से बिल्कुल बना के आसानी से समझ सकते हो। जैसे ऐसे समझ लो इसको कि 36 लीटर से ये चलता है कितना, आपको कि 492। तो 1 लीटर से कितना चलेगा, जैसे आप छोटी क्लासों में करते थे वैसा कर लो, बिल्कुल बेसिक से। 492 डिवाइड बाई 36। आप कहोगे कि 33 से कितना चलेगा, आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 33 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे 3 से काटा इसको 11 बार, 3 से काटा इसको 12 बार, 12 से काट लो 12 चौके 48 और 12 एकम 12, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 44 और 1 45, 451 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ये बात? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, आपको दिया है कि यहाँ पर x+1 तो टाइम दे रखा है और डिस्टेंस आपके पास ये दे रखी है, तो इसकी स्पीड आपको बतानी है। देखिए अब यहाँ पे x और ये दे दिया, तो इससे घबराना नहीं है, सवाल आसान है। अभी भी ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वही चीज़ आप रखो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा x³ + 1, ये तो डिस्टेंस है, टाइम कितना है आपको कि x+1। अब ये सवाल आपका अलजेब्रा वाला हो गया, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला लगाओ, ये x³ + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, x+1 और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x² - x+1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा बटे में, ये बटे में x+1 तो दे ही रखा है, तो ये इससे कट जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो बनेगा वो x² - x+1 बन जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये जो फॉर्मूले वो सभी रिवाइज हो ही जाएंगे आपके। ये मैं आपको पहले ही जो रिवीजन वाली सीट में सभी फॉर्मूले आपको शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है सवाल में कि ए है वो समान अंतराल में पर बी का पीछा कर रहा है। ए है जो 8 बार कूदता है जबकि बी है वो 6 बार कूदता है, ठीक है। लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में 7 कूदों का मतलब 7 जंप में जो डिस्टेंस तय की जाती है ठीक वही है जो बी द्वारा 5 जंप में डिस्टेंस तय की जाती है। ए और बी की चालों का डिफरेंस आपको रेशियो बताना है। तो सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पे जो समझनी की वो ये बता दो आप मुझे कि यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन बोली है ना कि ए द्वारा 7 जंप में और बी द्वारा 5 जंप में डिस्टेंस बराबर तय की है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कितने जंप में आप मुझे बताओ। आप कहोगे डिस्टेंस है जो ए के द्वारा कितने जंप में, 7 जंप में, ये इसकी डिस्टेंस है। तो ये एक जंप की डिस्टेंस आ जाएगी आपको कि बिल्कुल। तो 7 जंप में ये डी ए क्या है, ये एक जंप की डिस्टेंस है, ठीक है। एक जंप की डिस्टेंस को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 जंप में डिस्टेंस बराबर डी बी। ये डी बी क्या है, एक जंप में बी की डिस्टेंस कितने के बराबर है आप कहोगे 5 जंप के बराबर थी कि 5। तो डी ए अपॉन डी बी ये क्या आ जाएगा आपके पास मुझे बताइए। आप कहोगे 5/7। ये सब ये आया है, ये रेशो कौन सा है, ये एक जंप का रेशो आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बोली है वो ये है कि समान समय अंतराल में इसका पीछा कर रहा है। तो ये इतनी बार कूदता है, ये इतनी बार कूदता है। तो अब ये एक जंप का मामला है इनका, क्लियर। तो अब एक चीज़ जो है यहाँ पे समझने की है वो ये है कि एक इसमें ये इतना कूदा तो 8 जंप में ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, आपको 8 पंजे 40 और ये कितनी तय कर लेगा 6 जंप में, आपको 6 सत्ते 42 42। ये इनकी डिस्टेंस तय हो गई है। लेकिन इनका जो टाइम है ना वो दोनों का बराबर दे रखा है समान समय अंतराल में। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो ये टी से तो टी कट जाएगा। तो ये आपका जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का रेशियो ही आ जाएगा, इसका जो स्पीड का पूछा है। तो आपसे स्पीड का रेशियो पूछा था तो आपने डिस्टेंस का रेशियो ही निकाल लिया। सॉल्व कर लो तो 20/21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इसके बाद में बिना रुके कोई ट्रेन है वो 65 किलोमीटर की चाल से चलती है और रुक रुक कर यह है 52 किलोमीटर की स्पीड के चाल से चलती है, ठीक है। और ये ट्रेन कितने औसतन टाइम रुकती है ये आपको बताना है। याद करो अभी जस्ट इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने एक सवाल आपको इसका करा दिया था। उसी कंसेप्ट को और समझ लो, आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है तो उसमें। तो इसमें क्या करना है आपको मैंने बताया था, एक फॉर्मूला ध्यान रख लो। क्या करना है कि जो स्पीड ज़्यादा है, फास्ट है, ठीक है, एफ माइनस एस स्लो वाली स्पीड डिवाइड बाई एफ। तो ये एफ माइनस एस अपॉन एफ ये है क्या, बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है इसका। एफ क्या है कि बिना रुके, ठीक है, बिना रुके चाल। एस क्या है, रुक रुक कर चाल। बटे में क्या है कि बिना रुके चाल। बस ये लेना है। और ये जो टाइम आएगा अभी यहाँ पे ये जो है कि आपके पास पर घंटे के हिसाब से आ गया कि 1 घंटे में ये कितना रुकती है। मिनट में बदलना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। तो ये 1 घंटे के हिसाब से आ गया। अब आप कहोगे देखो ये बिना रुके है 65 और रुक रुक कर है 52 माइनस किया डिवाइड बाई 65 कर लो। आप कहोगे यहाँ से 13 पंजे 65 तो 1/5 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, घंटे में आ गया, क्लियर। इसको मिनट में बदलना पड़ेगा कि आपसे यही पूछा है कि घंटे के हिसाब से ये है तो मिनट में कितना रुकती है। तो 1/5 × 60 तो आपके पास 12 मिनट आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। ये एक और सवाल देख लो इसका। आपको दिया है 80 बिना रुके, 72 रुक रुक कर कितने मिनट रुकती है। आपको 80 माइनस 72 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आपको 80। अब मिनट में बदलना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना आ रहा है आपको 8 से कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। तो 10 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिनट, ठीक है, क्लियर है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 22। अब एक चीज़ समझिए आप यहाँ पे कि किस तरीके से सवाल करना है। पहले सवाल पढ़ लो फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूँ इसका मैं। अपनी सामान्य चाल की तुलना में ये 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुँचता है। उसका सामान्य समय आपको निकालना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड का क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ें किस हिसाब से बदलेंगी। 3 फैक्टर हैं यहाँ पे, एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है।
अगर इस डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रख दूं तो अगर टाइम बदलेगा उस हिसाब से स्पीड बदलेगी, ठीक है ये बात। जिसका टाइम ज़्यादा है उसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका टाइम कम है, ये बात क्लियर है। तो जो स्पीड टाइम का जो रेशो रहेगा उसका जस्ट उल्टा स्पीड का रहेगा। अगर मैं टाइम का रेशो 2:3 बोल दूं तो स्पीड का रेशो आप मुझे बताओगे, आपको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, अब 3:2 हो जाएगा, ठीक है ये बात। तो उल्टा रेशो कर देना है, ये बात क्लियर है आपको। तो वही चीज़ है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सामान्य चाल की तुलना में वो आपका 3/4 से चलता है। ये आपके पास एक नॉर्मल स्पीड है उसकी, और एक उसके बाद में ऐसा कर लो, ये बिफोर वाली है, ये आपके पास आफ्टर वाली। तो नॉर्मल चाल उसकी कितनी है, आपको 4 है, और वैसे चलता कितने से, अभी फ़िलहाल वो 3 से चल रहा है। ये आपके पास किसका है स्पीड का, टाइम का आप बताओ मुझे, आपको उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा। अब यहाँ पे जो देरी दे रखी है वो 18 मिनट दे रखी है, ये टाइम का डिफरेंस है ना, ये 18 मिनट दे रखा है। तो 18 जो मिनट है वो 1 यूनिट की वैल्यू है। क्या निकालना है, उसका सामान्य समय, मतलब ये वाला टाइम निकालना है। तो 3 यूनिट निकालना है, 18 × 54 हो जाएगा आंसर, ठीक है क्लियर। दोबारा एक और सवाल देख लो, क्या बोल रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 5/7 से चलते हुए एक व्यक्ति 10 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय आपको निकालना है। क्या करोगे, आप कहोगे कि 5 और 7 का रेशो दे रखा है किसका, ये जो दे रखा है स्पीड का, ठीक है, सॉरी 7 और 5 का दे रखा है ना, और ये स्पीड का है। तो टाइम का रेशो आप बताओगे, आप कहोगे 5 और 7 का हो जाएगा। जो ये 10 मिनट है ये दोनों का डिफरेंस है, तो 10 मिनट है जो है 2 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है नॉर्मल वाला टाइम, ये वाला टाइम निकालना है पहले वाला। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50/2, 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है ये बात क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है सवाल में। यदि राम है एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, तो गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय आपको निकालना है। वही सेम सवाल है, बस इस बार क्या कर दिया है, पहले वो फ्रैक्शन में दे रहा था, इस बार ऐसे बोल दिया है कि 60% को बदल लो। आप कहोगे 6/10, 6/10 को और भी लिख सकते हो 3/5। मतलब क्या है कि पहले स्पीड 5 थी, अभी 3 है, ठीक है। तो ये स्पीड का है रेशो, तो आप कहोगे टाइम का रेशो, आप कहोगे 3:5 का। 36 की देरी से पहुंचता है, तो 36 कितने यूनिट की वैल्यू है, आपको दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट की। सामान्य समय ये वाला निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटा 18, 18 × 3 = 54, तो 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट पूरा अच्छे से। आगे देखिए 25 क्या बोल रहा है सवाल। मीनू और दया 10 किलोमीटर/h और 25 किलोमीटर/h की स्पीड से ए से बी बिंदु तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू बिंदु सी पर मिलती है, अच्छा ठीक है, और बिंदु ए से सी की दूरी आपको निकालनी है। देखो सवाल में हो क्या रहा है, ये कोई आपके पास पॉइंट है, ये ए है, ठीक है, और यहाँ पर ये बी है। क्या हो रहा है कि देखो ये मीनू है और ये दया है, दया की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, दया की स्पीड ज़्यादा है, तो दया ने क्या किया कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये पहुँच गई बी तक, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि दोबारा ये रिटर्न हो गई, यहाँ से दोबारा रिटर्न हो गई, और जब तक क्या हुआ कि यहाँ से जो मीनू है वो चली रही थी, ठीक है, तो वो केवल मीनू यहीं तक पहुँच पाई थी, तो इसने यहाँ पर इसको दोबारा ये मिल गई इससे। ये बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से चीज़ें चली है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसने पहले कवर कर ली डिस्टेंस, और ये 10 की स्पीड से ही चल रही थी, तो ये इसको रास्ते में ही मिल गई, अभी केवल यहीं पे पहुंची थी, ये रिटर्न होके भी वापस आ गई। ये बात समझ में आ गई। तो इसने अगर मैं ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस आपको 105 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 105 है ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने का सीधा सा आसान सा तरीका क्या है कि इसको x मान लो आप, ये वाली वैल्यू को, ठीक है, ये वाली वैल्यू को x मान लो। तो आपको निकालना क्या है, ए से सी की डिस्टेंस, मतलब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो 105 माइनस x की वैल्यू आपको निकालनी है सवाल में। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर होगी। तो अब मुझे ये बताइए कि टाइम दोनों का बराबर है, कि जितने टाइम में इसने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। तो मैं क्या करता हूँ कि टाइम पर ही इक्वेशन लगा देता हूँ, टाइम को ही बराबर कर देता हूँ दोनों के। तो टाइम को बराबर करता हूँ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड, तो इसी को रख देता हूँ मैं।
तो डिस्टेंस अब मुझे बताइए पहले वाले का, ये इसकी डिस्टेंस बताइए आपको कि इसका टाइम जो स्पीड है वो 25 है। इसने डिस्टेंस कितनी तय की है आपको कि 105 तो यहाँ से यहाँ तक की है, उसके बाद में ये x और डिस्टेंस तय कर ली, ठीक है। तो 105 प्लस x इतनी डिस्टेंस तय की है किसने, 25 किलोमीटर वाले ने, 25 किलोमीटर पर आवर वाले ने। दूसरे ने डिस्टेंस कितनी तय की आपको, दूसरे तो केवल इतनी सी ही चली थी, कितनी 105 माइनस एक्स। और ये मामला क्या है आप कहोगे, ये जो है इसकी स्पीड कितनी है 10। तो ये मैंने क्या किया है कि दोनों का टाइम इक्वेट कर दिया। ये बातें आपको समझ में आ गई किस तरीके से ये चीज़ें की हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं सवाल में, अब कुछ नहीं बचा। 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 5 बार, मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको किया तो ये बनेगा आपके पास 210, ठीक है। और 210 और यहाँ पे बन जाएगा 2x, और ये वाली वैल्यू आपके पास बन रही है कितना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 525, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास -5x। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे इजीली, क्या बनेगी देखो, 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x, और ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 5 में से ये 0 तो 0, और ये आपके पास 2 में से 1 बनेगा, और 5 में से ये 3 हो जाएगा। 7x की वैल्यू निकाल लो, आपको 7 चौके 28, 3 35, तो 45 आ जाएगी। ये 45 जो आया है ये कौन सी वैल्यू है आपको, ये x की वैल्यू है। आपको आंसर 45 नहीं है, इसका आंसर आपका रहेगा 105 माइनस 45, ये पूछा है AC। तो ये 105 में से 45 माइनस कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 0, और ये आपके पास 6, तो 60 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझ में आया आपको किस तरीके से किया है। सवाल में टाइम था, उसको हमने फैक्टर लेके ये सवाल को सॉल्व किया है, क्लियर। ये देखिए आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, 26 नंबर का सवाल, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सवाल है। और याद करो इस सवाल को मैंने आपको जो रिवीजन वाली सीट आपके साथ आप शेयर की थी, और क्लासेज जो आपके साथ पहले हुई थी, तो उसमें मैंने इस सवाल को भी डिस्कस किया था, याद करो, डोज नंबर 44 में, क्लियर। तो सवाल समझिए पहले, और कई बार पूछा गया है, इसका कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है कि आपको मैं एक तरीका डिस्कस करूंगा इस सवाल को करने का, उससे ये सवाल आपका केवल और केवल एक लाइन में बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं तो क्या है कि सवाल तो आप बना लोगे, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम लगा दोगे इस सवाल में, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, और उसी टाइप से आपसे बार बार पूछा जाता है। तो तरीका आपको पता है, तो आप एक बार देखते ही इसको तुरंत बना दोगे, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। बाकी आप और तरीक़ों से बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप टाइम लगा दोगे, तो टाइम को बचाना है, और तो इसलिए ये तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। समझिए, पहले सवाल पढ़ते हैं। और राम ने ट्रेवल किया है प्लेस Z से P पर, एवरेज स्पीड दे रखा है 130 किलोमीटर पर आवर, और उसने ट्रेवल किया 75% डिस्टेंस 2/3 ऑफ टाइम में, और रेस्ट है जो एवरेज स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर का, वैल्यू x/2 आपको निकालनी। तो अगर ये सवाल कभी आपने पहले डिस्कस अगर सॉल्व नहीं किया है, कभी फर्स्ट टाइम अगर ये सवाल कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आपको इसको खुद को ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा, तब और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। और आपने पहले कर रखा है तो अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्ट देखिए इसको। तो सवाल तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस आपको एवरेज स्पीड भी दे रखी है, और 75% डिस्टेंस को आपको कवर कर रहा है 2/3 टाइम में, और रेस्ट को जो है वो एवरेज स्पीड x दे रखा है, तो x की वैल्यू ही आपसे पूछिए। तो ये सिंपल देखिए क्या करना है इसमें क्या कीजिए आप, ये 75% का मतलब क्या होता है आपको कि 3/4, तो इसमें डिस्टेंस में क्या करता हूँ कि 4D डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसका 75% का मतलब क्या हो जाएगा 4D का, आपको 3D डिस्टेंस ये और D ये, तो दो पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया कि एक 3D डिस्टेंस हो गई, एक D हो गई। टाइम का क्या बोला है कि 2/3, ठीक है, 2/3 बोला है, तो टाइम को भी क्या मान लेता हूँ मैं 3T मान लेता हूँ। तो बस इतना मानने से ही आपका काम हो गया बहुत कुछ आसान। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, ये 3T टाइम, तो बस यही मानना था। इसमें 4D तो डिस्टेंस मान लो और 3T आप टाइम मान लो, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। 3T टाइम मान लिया मैंने। अब देखो ये 75 डिस्टेंस मतलब 3D को कवर करता है, ये कितने में 2/3 में, इसका 2/3 निकालो, आपको हो गए 2T, तो ये 2T टाइम में इसको कवर करता है, ठीक है, यहाँ तक। और बाकी इस D डिस्टेंस को आप कहोगे कितना टाइम बच गया, आपको T टाइम बचा है, तो इसको इतने में कवर कर लेगा। ये बातें क्लियर है।
अब एवरेज स्पीड आप मुझे बताइए, आप कहोगे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है आप कहोगे 4d, टोटल टाइम कितना है आप कहोगे यहाँ पे 3t। ये बातें आपको समझ में आई। टोटल डिस्टेंस 4d, टोटल टाइम 3t। अब ये इतना लिख लिया। अब एवरेज स्पीड पर आपको दे रखा है कितना 130, तो 130 के इक्वल कर दो। और इस dy/t की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ ये dy/t है ना, ये यही वाला है। और यही सवाल ने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये जो वैल्यू है x के बराबर है। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं x ही है, तो ये 4/3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3x। तो यहाँ से x आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 130 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और बटे में 4। ये बातें क्लियर आपको। यहाँ से इसको हटा दूँ अब मैं, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास 13 × 39 390/4। लेकिन आपको x नहीं निकालना, सवाल में x/2 पूछा है। तो x/2 क्या हो जाएगा बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड कर लो इसको। आप कहोगे 8 चौके 32, आपके पास 7 बनेगा। ठीक है, 8 से 64 बार जाएगा 6 बनेगा, और 8 सत्ते 56, और आपके पास 4 बनेगा, 8 पंजे 40। तो 48.75 आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया आपको ये सवाल अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। बस कंसेप्ट यहाँ पे यही था कि आप डिस्टेंस को आप 4d मान लो और टाइम को आप 3t मान लो, फिर आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है ये वाला। क्लियर, कई बार पूछा गया आपसे ये प्रीवियस ईयर में, और इम्पोर्टेंट है, तो समझना इसको कि किस तरीके से करना है इस सवाल को। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इस क्लास का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से कंप्लीट इस चैप्टर का PDF मैं आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और इससे पहले भी जो क्लासेज हुई हैं उनको आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन में। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।